तो हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहनवाज जी और इनसे कुछ हम बात करते हैं क्या घोसी में चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम देखने वाले साथियों को, सुनने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शाहनवाज घोसी से। क्या चाहते हैं आप हमसे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक तो लंबे समय से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से सारे लोग जो है चुनाव मैदान में और लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों को के पास जाके अपना दावा करना कि मैं जीत रहा हूं और अभी तक दावा चल रहा है। इस दावे में कौन आगे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है? अंतिम फेज का चुनाव है और सुनते सुनते तमाम लोग 2 महीने से चुनावी चर्चा ही हो रही है। उसमें आखिरी दौर में जो है आदमी थोड़ा थका थका सा महसूस होता है, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। वोटर्स हमारे जो हैं, सबके वोटर जो हैं अपने हिसाब से बहुत खुल नहीं रहे हैं। माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी का उभरा हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले बेस के आधार पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बात जरा सा मैं बीच में रोक के मैं पूछना चाहूँगा कि ये चुनाव, इस चुनाव को आप जातिगत आधार पे देखते हैं या यहाँ पे जो काम के आधार पे चुनाव, ये किस आधार पे चुनाव हो रहा है, जरा सा इसको हमको एक्सप्लेन कर दें। 2 फैक्टर पे हो रहे हैं। सच्चाई है कि 2 फैक्टर पे हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सिपाही है, वो तो अपनी पार्टी की हर नीतियों पे कुर्बान है। जिसमें हम लोग भी किसी अपने पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो उसकी जो नीतियाँ हैं उस हमारे कहने से नहीं, सारे लोग जानते हैं उसकी नीतियाँ क्या हैं, उसके कर्म क्या हैं। जो भी उसकी नीतियों के अंतर्गत आते हैं लाभांश, तो हर समाज के लोग पाते हैं। उसमें न कोई जात और बिरादरी का कोई मतभेद नहीं है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि आवास वगैरह में जो शहर में आता है सबसे ज़्यादा मुसलमान पाता है, क्योंकि सचेत रहता है वो। बाकी समाज के लोग लेकिन पीछे रहते हैं। डॉक्टर साहब, जब बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तो अक्सर ये जो है गिनती लोग गिनाने में लगे हैं कि फला जाति का इतना वोट, फला जाति का इतना वोट और इतना वोट हम पाएंगे तो हम जीत जाएंगे। देखिए, आप मेरे ख्याल से काफ़ी पुराने अनुभवी भी हैं और इसी समीकरण पे तो टिकट भी मिलते हैं। फिर आपने कहा कि जाति पे नहीं हो रहा है। नहीं, चुनाव जात पे नहीं। देखिए, जो जनरल चुनाव जो है टिकट मिलता है। सच्चाई ये है कि जातिगत बेस को देकर कोई भी पार्टियां हो देती हैं कि समाज का फला देकर। यहाँ का जो रहा है मामला, परिवर्तन वाला जो रहा है मामला, उस परिवर्तन पे ओबीसी फैक्टर्स लागू हुआ। ओबीसी फैक्टर्स जब से लागू हुआ है तब से हमेशा ओबीसी के बीच में रहा है। बीच में बीएसपी समाजवादी अलायंस में जो एक मामला आया, उसमें लोगों ने लब्बैक करके वोट डाला तो ये फैक्टर थोड़ा हट गया, नहीं तो फैक्टर हमेशा दूसरा चला है। समझ ही रहे हैं आप इस बात को। तो उस फैक्टर पे 2 ही आते हैं, एक तो हाथी से हैं बालकृष्ण भाई, दूसरे हमारे राजभर जी हैं जिसका छड़ी निशान है। तो क्या मानते हैं आप, इन दोनों में से कौन आगे चल रहा है? देखिए, दोनों भी लड़ रहे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन एक फैक्टर अगर जरा सा भी चुकेगा तो दूसरा फैक्टर हावी होगा और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई भारतीय जनता पार्टी का। तो एक सिरे से समाजवादी पार्टी को हटा दिया। भाई, समाजवादी पार्टी कभी पार्टी रही ही नहीं, क्योंकि अभी चंद दिनों पहले दारा सिंह चौहान जी आए थे सपा से, तो कभी सपाई कहा ही नहीं कि ये बाहरी हैं। और सपा के जितने धुरंधर, जिनको बाहुबली बोलते हैं, अगर कमज़ोर तबका अगर होता है तो उसको बोलते हैं ये माफिया है, और दबंग तबका अगर बोलता है तो बोलते हैं बाहुबली। बाहुबली विधायक अक्सर आता है कभी कभी न्यूज़ पे, आपके चैनल पे मैंने सुना है। तो बाहुबली विधायक आज तक कभी सपा को दिए भी नहीं। तमाम विरोध के बाद 3 फैक्टर उनके साथ काम किया, यादव, मुसलमान और चौहान। किसी ने हरा नहीं पाया, 20,000 से चुनाव जीते। ऐसा ही फैक्टर जब दोबारा आया, उन्होंने ओबीसी और एससी के मुद्दे पे उन्होंने पार्टियां छोड़ी। उनका जो रिजाइनिंग लेटर था, सिर्फ 2 ही फैक्टर पे थे कि ओबीसी का भी कुछ काम नहीं हो रहा है, और आज ओबीसी फैक्टर पे भारतीय जनता पार्टी काम शुरू कर दी तो वो फिर लौट आए। और समाजवादी पार्टी के लोग जो ओबीसी फैक्टर से हटकर, अभी चंद दिनों पहले देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसी फैक्टर पर काम कर रहे थे, उनको लातों से मारकर बाहर कर दिया गया। तो उस फैक्टर तो काम करेगा ही। तो ये जातिगत फैक्टर कुल मिला के लब्बो लबाब। जातिगत उसको मैं नहीं कहता, मैं देखा ओबीसी मुद्दा मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी फैक्टर तो है ही है।
उसने जो जिस जात से भी जोड़ ले, स्वाभाविक है, हर आदमी अपने अपने समाज में जाता है तो अपनी बात कहता है। तो आपको क्या लग रहा है, ओबीसी में तमाम जातियां हैं, जो बनिया वर्ग है वो सब ओबीसी में आता है और वो भाजपा का वोटर बेस वोटर माना जाता है, बिल्कुल। तो ऐसे में ओबीसी फैक्टर की जो बात कर रहे हैं तो वो समाजवादी की तरफ भी जा सकता है। वो कई गठबंधन करके और चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी में क्यों जाएगा, उसके फैक्टर्स में वो आते नहीं, क्यों जाएंगे हम, जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से हैं परिवर्तन की लहर में इसको हटाए हैं, तो उस लहर में क्यों जाएगा। हाँ, 2 फैक्टर आते हैं, अगर गुस्ताखी और थोड़ा सा भी न करें, मैं न करूं, अब उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अगर सही तरीके से अगर जुड़ें, इग्नोर करके राजभर के साथ, छड़ी निशान के साथ, कौन इग्नोर करके, जरा क्लियर करें। माइनॉरिटी करे, मैं तो माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो ओबीसी देगा ही, जो ओबीसी जहाँ से जोड़ा है उसको देगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा अगर इग्नोर करके मुस्लिम समाज, चूँकि ये मंत्री भी हैं अल्पसंख्यक के, तो इनसे बहुत उम्मीदें हैं।